हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों के दिनों में 1 किलोवाट का सोलर प्लांट कितना प्रोड्यूस कर सकता है, अपना पावर जनरेशन दे सकता है पीक पीक हावर्स के अंदर। पीक हावर का मतलब 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है वो सोलर पैनल का सबसे ज़्यादा जनरेशन का टाइम माना जाता है। तो अब मैं आपको, जैसे कि नवंबर का महीना चल रहा है, 29 नवंबर आज की डेट है, तो आज मैं बताता हूँ मैं आपको कि कितना पावर जनरेट करता है 1 किलोवाट का सोलर प्लांट है। अब एक्चुअली क्या है कि 1 किलोवाट का जो सोलर प्लांट है उसकी वोल्टेज आज इसके टाइम में बढ़ गई है। वो बढ़ कैसे गई है? वैसे तो 1 किलोवाट का प्लांट 1000 वोल्ट का होता है, लेकिन आज के टाइम पे पावर बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ी है बताता हूँ आपको। क्योंकि आज के टाइम पे लोग बाग क्या कर रहे हैं कि टॉपकॉन जो सोलर पैनल है 575 वाट के, उनका यूज़ करते हैं 1 किलोवाट सिस्टम के अंदर। तो उनकी दो पैनलों की जो वोल्टेज बनती है 575 वाट वाले की, वो 1150 वोल्ट की बनती है। तो हम भी, मेरे पास क्या है कि 390 वाट के मॉड्यूल है सारे के सारे। और तो मैं भी 3 मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, जिससे कि मेरी वोल्टेज जो 390 को 3 से गुणा करेंगे अपन, तो उनका वो वोल्टेज बनेगा, वो बनेगा 1160 वाट का। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, 10 वाट का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हमें क्लियरली पता चल पाएगा कि हाँ, अगर हम एक 1 किलोवाट का टॉपकॉन के साथ में भी जाते हैं या 1150 वोल्ट के साथ में भी जाते हैं, तो सर्दियों में हमें कितना मैक्सिमम पावर आउटपुट वो दे सकता है, कितना एम्पियर से बैटरी में करंट जाएगा और कितना पावर मैक्सिमम जनरेट करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं सेटअप के पास और देखते हैं कि कितना पावर जनरेट कर रहा है। और मैं उससे पहले आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी 12:30 बजे हुए, जो कि हमारा पीक टाइम माना जाता है सोलर पैनल्स के लिए। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के पास में, और आप देख सकते हैं हमारे सामने आशा पावर लगा हुआ है। तो हम आपको किलोमीटर से भी टेस्ट करके दिखाएंगे। पहले देख लेते हैं कि आशा पावर के अंदर क्या रीडिंग्स आ रही है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम को लेकर। तो आप देख सकते हैं बल्क चार्जिंग में हमारी बैटरीज ऑन है, और 22 एम्पियर से आशा पावर अभी हमारी बैटरीज को चार्ज कर रहा है। और इसके जो वोल्टेज है वो भी देख लेते हैं। सोलर पैनल से आने वाले जो वोल्टेज है 110 वोल्ट है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 110 वोल्ट 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में कैसे हो सकते हैं। तो आप में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे इस टाइम पर कि सुपर एमपीपीटी। तो उसी चीज़ को मैंने आपको टेस्ट करवाने के लिए इस तरीके से दिखाया है 1 किलोवाट को आशा पावर पर। मैंने क्या किया है कि आशा पावर के ऊपर मैंने 24 वोल्ट के ऊपर 1 किलोवाट का पैनल लगाया है। उसके अंदर क्या किया, क्योंकि मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि 24 वोल्ट पर आशा पावर के अंदर क्या है कि 160 वोल्ट की वीओसी मिलती है। और 1 किलोवाट के किसी भी चार्ज कंट्रोलर के अंदर इतनी हायर वीओसी नहीं मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 वोल्ट की वीओसी या 120 वोल्ट की वीओसी मिल सकती है। इससे ऊपर की वीओसी 1 किलोवाट के सोलर चार्ज कंट्रोलर में, एमपीपीटी में, किसी में भी नहीं दी गई है। तो मैं उस सुपर एमपीपीटी, जो कहते हैं कि सुपर एमपीपीटी है, उस चीज़ को टेस्ट करना चाहता हूँ कि सुपर एमपीपीटी किसको बुलाया है, जिसकी वीओसी हाई है, उसको सुपर एमपीपीटी कहते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में देखते हैं कि वीओसी जो है 500 वोल्ट तक भी रहती है जिनकी, और एम्पेयर एक पैनल का लेते हैं सिर्फ वो। तो इस तरीके से मैंने भी चेक करने के लिए हमारे जो पैनल से जो वोल्टेज बन रहा है हमारा, वो 135 वोल्ट बन रहा है, और जो एम्पेयर आएगा वो सिर्फ एक पैनल के बराबर का आएगा, 9 से 10 एम्पेयर। इससे हमें पता चल पाया है कि एमपीपीटी वोल्टेज को कितना ड्रॉप कर कर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। तो अब मैं अब आपको दिखाता हूँ कि सोलर से कितना एम्पेयर आ रहा है किलोमीटर के थ्रू, क्योंकि हमारा 4 साल पुराना आशा पावर है। तो इसमें इसके अंदर दिखाता नहीं है कि सोलर से कितना एम्पेयर आ रहा है, सिर्फ वोल्ट, सोलर से आने वाले वोल्ट दिखाता है ये, और बैटरी चार्जिंग वाले एम्पेयर दिखाता है। अब सोलर से आने वाले एम्पेयर चेक करते हैं कि कितने आ रहे हैं फिलहाल में हमारे 1 किलोवाट के सोलर प्लांट से। तो आप लाइव देख सकते हैं कि हमारे जो प्लांट से जो पावर जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, वो लगभग 6 एम्पियर का जनरेट हो रहा है। और सर्दियों का ये टाइम है। और अब बैटरी में जाने वाले एम्पियर को चेक करें हम, तो आप देख सकते हैं बैटरी में जो जाने वाला एम्पियर है वो 23 एम्पियर है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो एमपीपीटी को अगर हम ज़्यादा हायर वीओसी के पास लेकर जाते हैं, यानी कि उसमें जितनी ज़्यादा उसकी वीओसी के नियरेस्ट ले जाकर हम देते हैं उसे, तो वोल्टेज को ड्रॉप कर कर हमें एक अच्छी एफिशिएंसी निकाल कर देने की कोशिश करता है हमारा एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर्स। इससे पूरा क्लियर हो चुका है। और आपने अब ये भी देखा है कि 1 किलोवाट का सोलर प्लांट है जो कि 1150 वाट का है, वो आपको 6 एम्पियर तक का करंट जनरेट करके दे रहा है,
और जो बैटरी में एम्पेयर्स आ रहे हैं वो लगभग 23 एम्पेयर तक का बैटरी में करंट ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके अलावा अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे हमारे जो सोलर से आने वाले एम्पेयर है, जो एम्पेयर है हमारे सोलर से आने वाले, जैसे कि ये 6 एम्पेयर है और हमारे वोल्ट जो सोलर से आ रहे हैं आपने तभी देखा कि 108 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम 100 मान लें अगर उसको, तो लगभग 600 वाट की जनरेशन हमें इस समय देखने को मिल रही है, जो कि आपने जैसा कि टाइम में देखा था कि पीक आवर ये है, लगभग 12:30 बजे बज रहे थे और इस टाइम पर ये देख सकते हैं आप 108 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं और जो सोलर का करंट है वो लगभग 6 एम्पियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 650 वोट मैक्सिमम 1 किलोवाट से हमें जनरेट होकर मिल रहा है सर्दियों के दिनों में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ 1 किलोवाट सोलर सिस्टम सर्दियों के दिनों में पीक आवर्स में कितना जनरेट कर सकता है। और सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी और मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि इस टाइम पे जो हमारा इन्वर्टर है वो कितने एम्पेयर से बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 35 एम्पेयर से हमारा इन्वर्टर है जो बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है हमारी को, और जो हमारे सोलर से आने वाले जो एम्पेयर है बैटरी के अंदर वो 23 एम्पेयर है। ये यानी कि मोटी मोटी बात करें तो 12 से 13 एम्पेयर से हमारी बैटरी डिस्चार्ज होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप 12.5 एम्पेयर 13 एम्पेयर से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इस समय पर। तो मेन कंक्लूजन अपना ये था कि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो हमें कितनी पावर दे सकता है सर्दियों के दिनों में। तो आपने देखा कि मैंने जो सोलर से आने वाले एम्पेयर है वो लगभग 6 एम्पेयर का जनरेशन हो रहा है और 22 से 23 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। और जो सुपर एमपीपीटी को लेकर जो डाउट थे वो भी मैंने आपके इस वीडियो में क्लियर किए होंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।